वेलकम बैक टू कैपिटल क्लासरूम। पिछले चैप्टर में हमने जाना था सिक्योरिटीज मार्केट एंड उसके टाइप्स, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, प्राइमरी मार्केट और आईपीओ। फाइनेंशियल सेक्टर में प्राइमरी मार्केट वो जगह है जहां फर्स्ट सेल होती है, मतलब जहां कंपनीज कैपिटल रेज करने के लिए फर्स्ट टाइम बॉन्ड्स या शेयर्स इशू करती है। सो यहाँ डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स या इशूअर्स एंड बायर्स के बीच डीलिंग होती है। कंपनीज मेनली आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू प्राइमरी मार्केट में अपने शेयर्स को फर्स्ट टाइम इशू करती है। अब जानते हैं कि आईपीओ के थ्रू कंपनी करती क्या है। आईपीओ के थ्रू कंपनी अलग अलग लोगों से फंड्स उठाती है। कंपनी ये पैसा बिजनेस एक्सपैंड करने, लोन चुकाने या दूसरे कामों के लिए यूज करती है। आईपीओ मार्केट में कंपनी की विजिबिलिटी और क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है। स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होने से कंपनी का नाम और रेपुटेशन दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं। आईपीओ से शेयर होल्डर्स को लिक्विडिटी मिलती है। पुराने शेयर होल्डर्स जैसे फाउंडर्स, अर्ली इन्वेस्टर्स या एम्प्लॉइज अपने शेयर्स पब्लिक मार्केट में बेच सकते हैं। आईपीओ में अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी डिपेंड करती है एप्लीकेंट की कैटेगरी पर, जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या एचएनआई इन्वेस्टर्स, जिनके लिए अलग अलग रूल्स होते हैं। चलिए जानते हैं इनके बारे में। फर्स्ट है रिटेल इन्वेस्टर्स, यानी कि वो इन्वेस्टर्स जो इंडिविजुअल बायर्स के रूप में आईपीओ में अप्लाई करते हैं। ऐसे इन्वेस्टर्स आईपीओ के लिए एलिजिबल होते हैं अगर उनके पास डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट है। शेयर्स को होल्ड और ट्रेड करने के लिए उनको कंप्लीट केवाईसी और एड्रेस प्रूफ सबमिट करना होता है। वो एक अलाउड लिमिट में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं और उनकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए। सेकंड है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, QIBs। ये वो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जो एक्सचेंज के थ्रू सेट किए गए मिनिमम थ्रेशोल्ड से ज्यादा अमाउंट के शेयर्स अप्लाई करना चाहते हैं। रजिस्टर्ड एंटिटीज जैसे म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FIIs की QIBs हो सकते हैं एंड इन्हें रेगुलेटर्स द्वारा सेट किए गए स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस फॉलो करने होते हैं। थर्ड है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या NIIs। वो इंडिविजुअल्स या कंपनीज जो यूजुअली रिटेल इन्वेस्टर्स से ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन QIBs जितना बड़ा अमाउंट नहीं होता। कुछ केसेस में कंपनी के एम्प्लॉयज भी आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, वो भी डिस्काउंटेड प्राइस पर, लेकिन ये डिपेंड करता है कंपनी के रूल्स और आईपीओ की टर्म्स पर। फिफ्थ है फॉरेन इन्वेस्टर्स, जैसे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FII या नॉन रेजिडेंट इंडियंस NRI भी आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि उन्हें अपनी कंट्री के सिक्योरिटीज रेगुलेटर के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं और जरूरत पड़ने पर रेलेवेंट अथॉरिटीज के साथ रजिस्टर भी करना पड़ता है। अब चलिए सिंपल तरीके से समझते हैं आईपीओ का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करना। कंपनी एक एक्सपर्ट बैंकर अपॉइंट करती है जो पूरा आईपीओ मैनेज करता है। स्टेप 2, DRHP मतलब ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बनाना। कंपनी अपना ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस बनाती है जिसमें बिजनेस, रिस्क और फाइनेंशियल्स होते हैं। स्टेप 3, सेबी का रिव्यू और फीडबैक। सेबी ड्राफ्ट को चेक करता है और जरूरत पड़ने पर फीडबैक देता है। नेक्स्ट स्टेप होता है रोड शोज और मार्केटिंग। कंपनी इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए प्रेजेंटेशंस और प्रमोशंस करती है। स्टेप 5, आईपीओ ओपन होना सब्सक्रिप्शन के लिए। आईपीओ ओपन होता है जिसमें पब्लिक शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकती है। स्टेप 6, प्राइस डिसाइड करना और अलॉटमेंट। इन्वेस्टर्स के बिड्स के बेसिस पर प्राइस फिक्स होता है और शेयर्स अलॉकेट किए जाते हैं। एंड लास्ट, स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग। आईपीओ के बाद शेयर्स एक्सचेंज पर लिस्ट होते हैं और ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। चलिए जानते हैं आईपीओ प्रोसेस के पार्टिसिपेंट्स के बारे में एंड उनका रोल क्या होता है। फर्स्ट, मर्चेंट बैंकर्स आईपीओ की प्लानिंग और पूरा प्रोसेस मैनेज करते हैं। रजिस्ट्रार्स आईपीओ एप्लीकेशंस और अलॉटमेंट्स को हैंडल करते हैं। ऑडिटर्स कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स वेरीफाई करते हैं। लॉयर्स लीगल डॉक्यूमेंट्स और कंप्लायंस का ध्यान रखते हैं। सेबी आईपीओ को अप्रूव करता है और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन इंश्योर करता है। अंडरराइटर्स अगर आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब ना हो तो शेयर्स लेने की गारंटी देते हैं। स्टॉक एक्सचेंजेस जहां शेयर्स लिस्टिंग के बाद पब्लिक के लिए ट्रेड होते हैं। अब चलिए जानते हैं इन्वेस्टर के लिए आईपीओ अप्लाई करने के स्टेप्स। अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये सिंपल स्टेप्स फॉलो करो। प्रोस्पेक्टस पढ़ो, आईपीओ का डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़कर कंपनी के बिजनेस और रिस्क समझो। एप्लीकेशन दो, ब्रोकर, बैंक या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू आईपीओ के लिए अप्लाई करो। शेयर्स के लिए बिड करो, अपने बजट के हिसाब से शेयर्स और प्राइस सिलेक्ट करो। अलॉटमेंट का वेट करो, आईपीओ क्लोज होने के बाद अलॉटमेंट स्टेटस चेक करो, शेयर्स मिले या नहीं। अगर शेयर्स अलॉट हो जाते हैं तो ये डायरेक्टली आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। अगली क्लास में हम जानेंगे सेकेंडरी मार्केट के। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.